तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। और देखो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। मैं चाहता हूं कि आप जिस क्वेश्चन में 1 मिनट 1.5 मिनट लगा रहे हैं उसको आप विद इन सेकेंड में खत्म करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अप्रोच बनानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज क्लियर होगी। और जैसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ स्पीड का खेल होता है ना। क्वेश्चन सबको आ रहे होते हैं, बस टाइम जो कम लगाएगा, है ना, वो स्कोरिंग जबरदस्त करेगा और सिलेक्शन के चांस भी उसी के ज्यादा हो जाते हैं जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद हो तो, कि जो आप औसत के साथ होता है, यानी पॉइंट ये था कि जो प्रत्येक संख्या के साथ, जो प्रोसेस प्रत्येक संख्या के साथ होगी, ठीक है, ये पॉइंट लिखवाया था मैंने, वही प्रोसेस वही किसके साथ हो जाएगी, औसत के साथ। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखवाया था, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। जो प्रोसेस प्रत्येक संख्या के साथ होगी वही औसत के साथ होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर यही था, इसी का इन्वर्स करके, कि जो प्रोसेस किसके साथ होगी, औसत के साथ होगी, वही प्रोसेस, है ना, प्रत्येक संख्या के साथ होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 7 संख्या है और 7 संख्याओं में प्रत्येक, या इनका पहले औसत मान लेते हैं, है ना, 7 संख्याओं का औसत 21 दे दिया। 21 क्या है, 21 औसत है। इस क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक संख्या में, है ना, +2 कर दिया, तो पूछा नया औसत। तो नया औसत क्या होगा, तो औसत, नया औसत क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस प्रत्येक संख्या के साथ हुई है वही औसत के साथ हो जाएगी, है ना। जो प्रोसेस प्रत्येक संख्या के साथ हुई है तो नया औसत 21, 21 में भी क्या होगा, 2 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23। बात समझ में आई। अच्छा, इसी को हम ऐसे पढ़ें कि 7 संख्या है और 7 संख्याओं का औसत है 21। 7 संख्याओं का औसत कितना, 21। अब आगे जाकर जो नया औसत है, नया औसत नया औसत हो गया 23। तो आप बता सकते हैं क्या हुआ है। अगर नया औसत 23 हो गया, इसका मतलब क्या है, औसत कितना बढ़ा है, 2। तो 2 किस में बढ़ा होगा, प्रत्येक संख्या में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रत्येक संख्या में क्या हुआ है, +2। तो आप बता सकते हैं टोटल कितना बढ़ा है। अब ये बताओ, 7 संख्या है, 7 संख्या में सब में 2 2 बढ़ाओगे तो कुल 14 बढ़ा होगा कि नहीं। कुल कितना बढ़ा होगा, 14। टोटल टोटल 14 बढ़ा होगा। 7 संख्याओं में 2 2 2 बढ़ा होगा तो टोटल कितना बढ़ गया होगा, 14। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, ध्यान से समझना। मैंने एक संख्या लिखी 3, एक लिखी 4 और एक लिखी 5, और इसका पूछा औसत क्या होगा। तो इसका औसत आपने दिया सर 4 होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 3, 4, 5 और एक नई संख्या और जोड़ दी, 4, और इसका पूछा कि इसका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। अब आप औसत निकालेंगे इसका, तो आप देखेंगे 3 और 4 7, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप यही निकालेंगे, 3 + 4 + 5 + 4, 4 संख्या हो गई, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4। 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16, 16/4, औसत कितना आया, 4। औसत कितना हो गया, 4। अगली संख्या मैंने क्या किया, 3 है और अगली क्या है हमारी, 4 है ना। 3 है, 4 है, 5 है, अगली संख्या 4 थी, अगली फिर 4 जोड़ दी मैंने, और इसका औसत निकालने के लिए कहा। तो भैया इसका औसत भी क्या होगा, 4 होगा। देखो पॉइंट क्या है समझना, पहले औसत कितना था, 4, और आपने नई संख्या क्या जोड़ी, 4, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात समझना, बात ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूं, कि जो औसत है अगर उसी संख्या को हम प्लस कर देते हैं, उसी संख्या को जोड़ देते हैं, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जितना होता है उतना ही रहता है। यहाँ आपने देखा कितनी संख्या बढ़ा दी, दो संख्या बढ़ा दी और दोनों वही बढ़ाई जो औसत था, तो अभी भी औसत कितना रहा, 4 रहा। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखना। अगर संख्याओं में संख्याओं के औसत को ही जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के औसत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जितना औसत होता है उतना ही औसत रहता है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दूं आपको कि 12 संख्या है, ध्यान से समझना। 12 संख्या है और 12 संख्याओं का जो औसत है वो आपको दिया है 15। औसत कितना दिया है, 15। अब इसमें एक नई संख्या जोड़ी, इसमें क्या जोड़ी, एक नई संख्या प्लस कर दी, तो संख्या क्या हो गई, 13 संख्या। और 13 संख्याओं का जब औसत निकाला गया तो पता चला कि औसत अब भी कितना है, 15। अब एक बात बताओ, तीन संख्या थी ये, है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इनको लिख सकते हो तीन संख्या। और यहां आप देखेंगे कितनी संख्या, ये चार संख्या। ध्यान से समझना पॉइंट को। तीन संख्याओं का औसत कितना था, चार। और जब यहाँ पर एक संख्या जोड़ दी, चार संख्या हो गई, चार का औसत भी क्या रहा, चार। तो आपने किस संख्या को जोड़ा, चार को ही तो जोड़ा। तो जो नई संख्या है वो आपकी क्या है, 15 है। समझ में आ रही है बात। जो नई संख्या आपने जोड़ी है वो क्या है, 15 है। क्यों है 15? क्योंकि अब आपकी समझ में एक बात बहुत अच्छे तरीके से आ गई है कि अगर 12 संख्याओं का औसत 15 है और नई संख्या जोड़ने पर संख्या हो गई 13 और 13 का औसत अब भी 15 रहा, तो इसका मतलब वही संख्या आपने जोड़ दी है जो औसत थी। इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई। मैं फिर बता रहा हूं, अब यहां से आपकी जो क्लास जो है एवरेज की, वो एक अलग मोड पे जा रही है। और अलग मोड का मतलब यहां पर ये है कि या तो आप क्वेश्चन को टाइम देंगे या विद इन सेकेंड्स खत्म करेंगे उसको, है ना। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खत्म कैसे हो और उसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी ना हो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपका। अब दूसरा और पॉइंट समझते हैं यहाँ से। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं आपसे, यहाँ से आप समझ सकते हो ये कितनी संख्या है, तीन, और ये कितनी है, पांच संख्या। ये भी तो पांच संख्या है, ये भी पांच संख्या है। तो यहां से यहां तक बताओ कितनी संख्या बढ़ी है, दो संख्या बढ़ी है। तो और औसत पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, चार था, चार ही रहा। तो इसका मतलब कौन कौन सी संख्या बढ़ी है, चार और चार। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सात संख्या थी, सात संख्याओं का औसत, औसत था 21, है ना। और दो नई संख्या जोड़ी, अब कितनी हो गई, नौ संख्या। और पूछा नौ संख्याओं का औसत, नौ संख्याओं का औसत अब भी कितना रहा, 21 रहा। नौ संख्याओं का औसत कितना रहा, 21। तो आपकी समझ में आ गई, इसका मतलब जो दो संख्या बढ़ी हैं वो भी 21 और 21 कितनी बड़ी होंगी, यानी टोटल 42 बड़ा होगा। ये जो 42 है, ये दो जो संख्या है, दो संख्याओं का क्या होगा, टोटल, दो संख्याओं का कुल योग होगा। अब इसमें जरूरी नहीं है वो 21 21 हो सकता है इस संख्या में एक 20 हो, एक क्या हो, 22 हो सकता है एक संख्या दो हो और एक क्या हो, 40 हो। लेकिन एक चीज कन्फर्म है कि दोनों का टोटल जो है वो 42 यानी 42 बैठेगा। इन दोनों का योग कितना बैठेगा, 42 बैठेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या है हमारी तीन, और एक है चार, और एक है पांच। इनका हमने निकाला औसत। औसत कितना आएगा, चार आएगा। आप जानते हैं सीरीज है तो बीच वाला संख्या, जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होती है, औसत होती है। अब मैंने इसमें तीन, चार, पाँच, तीन, चार, पाँच और एक संख्या और जोड़ी मैंने इसमें, इसमें जोड़ दी नौ। और इसका निकाल के देखा औसत, एवरेज। तो अब इनका औसत निकाल के देखते हैं। चार और तीन सात, सात और पांच 12, 12 और नौ कितने हो गए, 21। 12 और नौ कितने हो गए, 21 हो गए। तो 21, थोड़ा सा और इसको आसान बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा आसान बनाते हैं अभी, है ना। आसान बनाते तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ आठ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, आठ जोड़ दिया। तो यहाँ से देखो, तीन और चार सात और पांच 12 और आठ 20, टोटल कितना बनेगा, 20। और 20/4 करेंगे तो कितना आएगा, 5। क्वेश्चन मैं यहाँ से एक बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन क्या है। मैंने आपसे कहा कि तीन संख्या है ना। और तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत कितना है, चार है, ठीक है। फिर मैंने आगे आपसे कहा कि एक, एक नई संख्या जोड़ने पर, नई संख्या जोड़ने पर
जोड़ने पर औसत 5 हो गया, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं 1 बढ़ गया। एक ही बात है। या तो मैं ऐसे बोल दूं 5 हो गया, या मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 बढ़ गया, और पूछा कि बताओ, बताओ जो नई संख्या है वो क्या है। अब इसका बेसिक तरीका तो ये है, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 4। तो 3 का औसत जो दिया है वो दिया है 4। तो टोटल कितना हो गया, 3 × 4 यानी कितना, 12। एक संख्या और जोड़ी, कितनी हो गई, 4। 4 का जो औसत है वो कितना हो गया, 5। तो इनका टोटल कितना बन गया, 4 × 5 कितना हो गया, 20। चार संख्याओं में से तीन संख्याओं को घटाओगे तो वही निकल के आ जाएगी जो जोड़ी गई है। तो क्या जोड़ी है आपने, 8 जोड़ी है। क्या जोड़ी है, 8 जोड़ी है ना। ये तो बेसिक तरीका है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं से करना चाहूं तो आप देखो क्या करोगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। क्वेश्चन ये था कि 3 का जो औसत था वो कितना दिया था, 4। और जैसे ही एक नई संख्या जोड़ी तो औसत क्या हो गया, 5। आप एक बात समझो, औसत कितना बढ़ रहा है, 1। ध्यान से समझना, अगर औसत को ही जोड़ देते, जो औसत पहले था उसी को जोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो औसत पहले था अगर उसी को जोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है, और 1 बढ़ा है कितनी संख्याओं पे, 4 पे। तो आपने सीखा था कि जो औसत के साथ होता है वही प्रत्येक संख्या के साथ होता है। यानी औसत में 1 बढ़ने का मतलब है चार संख्याएं, चारों में एक 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 ऐसे बढ़ा होगा, तो टोटल कितना बढ़ गया होगा, 4 बढ़ गया होगा। टोटल कितना बढ़ गया होगा, 4। ये 1 बढ़ेगा कितनी संख्याओं पे, 4 पे। तो जो नई संख्या है वो क्या है, 8 है। यानी 4 ज्यादा लेकर आई है, इसका मतलब नई संख्या क्या है, 8 है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष ध्यान से इसको देखना होगा। और मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। 24 छात्र और उनके अध्यापक, यानी कितने हो गए, 25। और 25 की औसत आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन ये दिया है कि 25 व्यक्ति हैं और 25 का जो औसत दिया है, औसत कितना दिया है, 15 वर्ष दिया है, ठीक है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो कितने रह गए, 24। और एवरेज जो है, औसत जो है वो क्या हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 14 हो जाता है ना। तो अध्यापक की आयु क्या है, अध्यापक की आयु क्या है। अब क्या करेंगे आप सबसे पहले इनका टोटल निकालेंगे। टोटल निकालेंगे, इनका बनेगा 25 × 15, और इसको निकालेंगे तो ये बनेगा 24 और गुणा 14। अब आप क्या करेंगे, 25 × 15 में से माइनस करेंगे 24 × 14 को। 15 75, कैरी बचा 7, 15 दूनी 30 और 7 375, माइनस 14। 14 का करना है, 14 चौक 56, 6। और 14 दूनी 28, 28 और 5 कितने हो गए, 33। इसमें से माइनस करना है, 15 से 6 गए तो 9, और 6 और 6 से 3 गए तो 3। तो जो टीचर है वो कितने साल का है, 39 साल का है, ठीक है। ये बेसिक तरीका है और इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जो अब आपको अप्रोच बता रहा था उसका यूज कैसे करना है उसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, जब आप क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं, उनको समझना। आपको जो ऑर्डर लगाना है, जो क्रम लगाना है ना, वो क्रम लगाना है आरोही। कौन सा क्रम लगाना है, आरोही। इसका मतलब, आरोही का मतलब है पहले कम संख्या, पहले कम संख्या लगानी है और फिर इसके बाद यहां पर लगानी है ज्यादा संख्या। कैसे लगानी है उसको समझते हैं अब। 24 छात्र और उनके अध्यापक कितने हो गए, 25, है ना। 25 का जो औसत दिया है, 25 का औसत कितना दिया है, 15। अब यहां से ये देखो, यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए, छोड़ने का मतलब कितने हो गए, 24। तो आप 24 को ऊपर लिखेंगे, है ना। 24 का औसत क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है। 1 कम का मतलब कितना हो जाता है, 14, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो आप, 24 का औसत कितना है, 14। 25 का औसत कितना है, 15। ध्यान से समझना, अगर टीचर भी 14 साल का होता, तो अगर मैं इस संख्या में 14 ही जोड़ दूं, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप सीख चुके हैं।
अगर औसत को ही जोड़ दिया जाए तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप सीख चुके हैं। अगर मैं इसमें 14 जोड़ दूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने देखा कि औसत कितना बढ़ रहा है, 1, और औसत 1 बढ़ रहा है कितने सदस्यों पे, 25 पे। इसका मतलब कि 25 ज्यादा इसमें आया है संख्या में। तो अब इनको प्लस करो, टोटल कितना बना, 39। यानी जो टीचर है वो कितने साल का है, 39 साल का है। और सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 7 संख्या है, ध्यान से समझना, 7 संख्याओं का औसत आपको दिया है 22, और उसने कहा कि एक नई संख्या जोड़ी तो अब हो गई 8 संख्या, और 8 संख्याओं का जो औसत है वो अब भी कितना रहा, 22 रहा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नई संख्या है वो 22 ही होगी। क्या होगी, नई संख्या 22 ही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर यहां पर संख्या हो गई 23 और 8 हो गई, और औसत कितना हो गया 23, तो औसत कितना बढ़ा, एक देखो, अगर ये 22 ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत कितना बढ़ रहा है, एक, कितनी संख्याओं पे, 8 पे। तो अब एक एक फालतू करोगे, 8 में बढ़ाओगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 8। तो जो नई संख्या आई है वो कितनी है, 30 है। बात समझ में आ रही है। जो नई संख्या आएगी क्या आएगी, 30। इसको आप सॉल्व भी कर लेना, 7 गुणा 22 बनेगा ये, और ये कितना बनेगा, 8 गुणा 23, और इसमें से माइनस करके देखना, ये 30 ही आएगा, है ना। तो इस कैलकुलेशन से बचना है तो इस तरीके को सीखना पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब मान के चलो मैं यहाँ 23 की जगह पर क्या करता हूँ, कुछ और कर देता हूँ। 23 की जगह पर मैंने कर दिया आपको कि भैया औसत हो गया 25, तो आपने देखा कितना बढ़ गया, 3। तो 22 तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लस 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 8 × 3 = 24। 24 ज्यादा लेकर आई है ये संख्या, 3 बढ़ रहा है औसत 8 संख्याओं पे, तो इसका मतलब जो संख्या है वो कितनी है हमारी, कितनी है संख्या, देखो कितनी बन गई ये, 46। क्या बन गई, 46 बन गई। अब मान के चलो मैं आपसे ये कहता कि औसत जो है भाई साहब, औसत जो है वो क्या रह गया, 21 रह गया, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखो, अगर औसत बढ़ रहा है इसका मतलब संख्या ज्यादा आ रही है, औसत अगर कम हो रहा है इसका मतलब संख्या कम आ रही है। तो यहाँ औसत में 1 की कमी हो रही है, इसका मतलब है 8 कम लेकर आई है संख्या, 8 कम लेकर आई है तो क्या आई है, 14 आई है। जो नई संख्या है, जो नई संख्या बढ़ी है वो 14 बढ़ी है। सेम यही पैटर्न लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना, ये क्रम बढ़ता हुआ लगाना, आसान बनाने के लिए। पहले कौन सी संख्या रखोगे बेटा, नमस्ते, पहले कौन सी संख्या रखोगे, छोटी, 7 संख्याओं का औसत, फिर 8 संख्याओं का। तो इनको क्रम से लगाना, इसके अलावा कुछ मत करना, बहुत ही आसान बन जाएगा, है ना। जो मैंने आपको ये फॉर्मेट लिखवाया है इसको अप्लाई करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई है। तो आप देखोगे यहाँ पर 6 संख्या है, और 6 संख्याओं का जो औसत है, 6 संख्याओं का जो औसत है वो आपको कितना दिया है, 20। एक संख्या हटा दी जाए तो कितनी हो जाएंगी, 5। मैंने आपको फिर बताया है, कम संख्या ऊपर और ज्यादा संख्या नीचे, यही फॉर्मेट बनाना। तो 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाता है भाई, 5 संख्याओं का औसत जो है वो हो जाता है कितना, 15। वही पैटर्न, औसत कितना बढ़ रहा है, 5, 5 बढ़ रहा है कितनी संख्याओं पे, 6। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई है वो औसत से 5 5 की वृद्धि 6 संख्याओं पे, इसका मतलब 30 ज्यादा लेकर आई है। अब 30 ज्यादा लेकर आई है मतलब औसत कितना था, 15। तो 15 से वो संख्या कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है। इसका मतलब जो संख्या आई है वो क्या है, 45 है। जो संख्या आई है वो क्या है, 45 है। तो जो संख्या हटाई जा रही है वो भी क्या है, वो भी 45 है ना। क्वेश्चन का फॉर्मेट कोई भी बने, आंसर वही आना है। अब इसको आप ऐसे समझे, अगर मैं उल्टा इसको लिखता हूं, 6 का औसत, 6 का औसत कितना दिया था, 6 का औसत दिया था 20, ठीक है। और एक चली गई तो 5, 5 का औसत क्या हो गया, 5 का औसत हो गया 15। अगर देखो 20 को ही हटाते तो औसत 20, लेकिन औसत क्या हो रहा है, कम, इसका मतलब ज्यादा ले गई संख्या। तो ज्यादा ले गई, कितना ज्यादा ले गई, 5, और 5 × 5 यानी 25 ज्यादा ले गई है। तो इसका मतलब जो हटाई गई संख्या है वो क्या है, 45। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन बन सकता है, इस वजह से मैं इस पोर्शन को हटवा रहा हूँ, क्योंकि कम होता हुआ दिखेगा लेकिन बढ़ जाएगा। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना, पहले 5 संख्या और फिर 6 संख्या, यानी पहले कम संख्या रखना फिर ज्यादा संख्या रखना, उससे आपके लिए आसान रहेगा
क्योंकि जो संख्या हटाई गई है वही जोड़ी गई है और जो जोड़ी गई है वही हटाई गई है, तो आंसर कैसा आना है, सेम आना है। एक हटाने पर इतना बन रहा है, जोड़ने पर भी वही बनेगा, है ना। तो इसको उल्टा करके समझना, तब ये बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो, पांच संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाता है, 130। एक संख्या हटा दी जाए मतलब संख्या कितनी रहेगी, पहले पांच थी तो अब संख्या कितनी रह गई, चार, तो पहले कम संख्या लिखो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, चार संख्याएं, चार संख्याओं का औसत कितना है, 130। ध्यान से समझते चलना, चार संख्याओं का औसत कितना है, 130। अगर एक संख्या हटा दी है तब की ये बात है, लेकिन अगर पांच संख्या है तो पांच का जो औसत है वो क्वेश्चन में कितना दिया था, 140। अगर यहां पर एक संख्या 130 ही होती, अगली संख्या, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने देखा कि औसत कितना बढ़ रहा है, 10, और औसत 10 बढ़ रहा है कितनी संख्याओं पे, 5 पे, जो लास्ट वाला रिजल्ट आता है इस पर। तो इसका मतलब 50 ज्यादा लेकर आई है या 50 ज्यादा लेकर गई होगी, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 180। तो जो हटाई गई संख्या है वो क्या है, 180 है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। 10 की वृद्धि है और 10 की ये उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे जाओ ही मत जहां कंफ्यूजन बने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बनेगी यहाँ पर। ध्यान देना, हटाने की अगर बात कर रहा है तो आपको क्रम जो है वो एक सीक्वेंस में रखना है, आरओई में। एक नाव में बैठे हुए पांच व्यक्तियों का औसत वजन, देखो पांच व्यक्तियों का औसत वजन कितना दे रखा है, 38 किलोग्राम, है ना, कितना दे रखा है, 38 किलोग्राम। अब आगे क्या कह रहा है, यदि नाव के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है। जैसे ही आप नाव को प्लस करोगे, तो नाव को जैसे ही प्लस करोगे तो काउंटिंग करने पर ये बैठेंगे छह, और छह का औसत कितना हो गया, 52 केजी। कितना हो गया, 52 केजी। मान लो अगर नाव जो है, अगर जो नाव है ये भी 38 किलोग्राम की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने देखा कि औसत कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर औसत देखो आप कितना बढ़ रहा है, 12 और 4 14 बढ़ रहा है। औसत कितना बढ़ रहा है, 14। और कितनी संख्याओं पे बढ़ रहा है, 6 पे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14 पंजे 70 और 14 छिक्के 84, यानी 84 किलोग्राम ज्यादा वजन है। देखो, जो औसत के साथ होता है वही प्रत्येक संख्या के साथ होता है, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। जो औसत के साथ होता है वही किसके साथ होता है, प्रत्येक संख्या के। तो औसत में अगर 14 बढ़ रहा है तो कितनी संख्या है, 6। तो इसका मतलब जो 6 संख्या है सब में कितना कितना बढ़ेगा, 14 14 बढ़ेगा कि नहीं। भाई सब संख्याओं में कितना कितना बढ़ाओगे, 14 14 बढ़ाओगे। यही तो आपने सीखा था सारे बेसिक्स में, कि जो औसत के साथ होता है वही किसके साथ होता है, प्रत्येक संख्या के साथ। और जो प्रत्येक, अब इनको जोड़ के देखोगे सबको, तो ये कितना बैठेगा, 84 बैठेगा। 84 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 1 12। तो जो नाव है वो कितने किलोग्राम की है, 122 किलोग्राम की है। समझ में आई बात। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं बनने दूंगा कैसी भी, बस ध्यान से समझते चलना। चार बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। चार बहन है, इनकी औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष। आगे क्या कह रहा है, यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे कि नहीं। अब 5 का औसत क्या कह रहा है, कि 6 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 7 था और 7 से क्या बढ़ गई, 6 बढ़ गई। देखो, अगर माँ की जो उम्र है ये अगर 7 होती तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपने देखा 6 बढ़ रहा है, कितनी संख्याओं पे, 5 पे। तो 6 पंजे 30, यानी माँ जो है वो 30 साल अधिक लेकर आई है। इसका मतलब माँ की उम्र कितनी है, 37 साल। समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत किसी को, है ना, नहीं होने दूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बनेगी, बस ध्यान से समझते चलना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 बच्चों की औसत आयु, फिर कितने दिए, 9 बच्चे। तो आप पहले क्या लिखेंगे, 9 बच्चे, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे 9 का जो औसत दिया है वो क्या दिया है, 9 का औसत दिया है 8 वर्ष, 8 वर्ष और 11 माह। ठीक है, 9 का जो औसत दिया है वो कितना दिया, 8 वर्ष 11 माह। और 10 जो दिए हैं, तो 10 का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 9 वर्ष, 9 वर्ष और कितना है, 9 माह। पूछ रहा है 10वें बच्चे की, तो हमें उम्र निकालनी है 10वें बच्चे की, है ना। 10वें जो बच्चा है 10वें की आयु निकालनी है, ध्यान से समझना। अब अगर 10वां बच्चा 8 वर्ष, 8 वर्ष 11 माह का होता तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहां देखो कितना बढ़ रहा है,
यहाँ आप देखेंगे तो आपने देखा यहाँ 10 महीने की वृद्धि हो रही है ना। कैसे हो रही है 10 महीने की? 8 वर्ष 11 महीने, इसमें एक महीना जोड़ो तो ये 12 महीने बन जाएंगे, यानी 9 साल हो गए। तो एक महीने जोड़ते ही 9 साल हो गए, और ये 9 महीने और ऊपर जा रहे हैं, तो एक महीना यहाँ बढ़ रहा है और 9 महीने यहाँ बढ़ रहे हैं, 10 महीने तो बढ़ रहे हैं। अब 10 महीने की वृद्धि हो रही है कितने पर? 10 पर। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है 10 × 10 यानी 100 महीने ज्यादा लेकर आ रहा है। 100 महीने ज्यादा लेकर आ रहा है। अगर 100 महीने में हम किसका करें? 12 का भाग लगा दें, तो 12 × 8 = 96। कितने बचे? 4। तो 4 क्या बचेंगे? माह। और 8 क्या हो जाएंगे? वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 महीने का मतलब ये हो गया कि 8 वर्ष। इसको अगर मैं यहाँ पर, है ना, सॉल्व करके लिखूं, तो 100 महीने का मतलब क्या आया निकल के? 8 वर्ष और 4 माह। तो 8 और 8 16, 16 वर्ष, और 11 और 4 15 माह। इस 15 महीने में इस 15 महीने में अगर आप देखते हैं तो 12 महीने अलग रख सकते हैं, है ना। 12 और 3 महीने अलग रख सकते हैं। 12 महीने का मतलब बन गया 1 साल, तो 1 साल और 3 महीने बोल सकते हैं इनको हम, है ना। तो अगर इस 15 महीने में से 1 साल इधर ले आऊं तो 17 साल तो ये हो जाएंगे, और उधर कितने बचे? 3 माह। तो जो 10वां बच्चा है उसकी उम्र कितनी है? 17 साल 3 माह। तो जो 10वां बच्चा है उसकी उम्र क्या है? 17 साल और 3 महीने। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, फिर वही कॉन्सेप्ट है, 4 का जो औसत है वो कितना दिया है? 12 वर्ष। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु, यानी कितने हो गए? 5। 5 का औसत आयु क्या हो जाता है? 20 वर्ष हो जाता है ना। कितना हो जाता है? 20 वर्ष। अब यहां पर जो बढ़ रहा है वो कौन बढ़ रहा है? पिता। और पिता की उम्र निकालनी है, तो पिता की उम्र अगर 12 वर्ष होती तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन औसत कितना बढ़ रहा है? 8। और 8 बढ़ रहा है कितने सदस्यों पे? 5 पे। तो 8 × 5 = 40, यानी जो पिता है वो कितने साल का है? 52 साल का। जो पिता है वो कितने साल का है भाई? 52 साल का है। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान है, और अब चुटकियों में इनको करोगे आप, है ना। बस आपको इनको समझना है अच्छे तरीके से क्या हो रहा है और क्या प्रोसेस चल रही है। 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने बच्चे? 39। 39 का औसत जो दिया है वो कितना दिया है? 15 वर्ष। आगे क्या कह रहा है? यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए, अध्यापक को जोड़ते ही कितने हो गए? 40। और 40 के बाद क्या होता है? औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 3 माह। तो एक बात बताओ, 3 माह की वृद्धि हो रही है कितने पे? 40 पे। अगर जो अध्यापक है अगर जो अध्यापक है आपका, वो भी अगर 15 साल का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 वर्ष का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने देखा 3 महीने की वृद्धि 40 पे, तो 40 थी 120, यानी 120 महीने की क्या हो रही है? वृद्धि। इसका मतलब जो टीचर है वो 120 महीने ज्यादा है। 120 महीने का मतलब होता है आपका 10 साल। 120 महीने का मतलब क्या होता है? 10 साल। इसका मतलब जो टीचर है वो कितने साल का है? 25 साल का है। कितने साल का है? 25 साल का है। ठीक है, बात समझ में आई? अध्यापक की आयु पूछ रहा है, अध्यापक की आयु क्या हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, हाँ, 2 3 4 5 सब बढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन सेम बढ़ेंगे वो। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में देखना, जरूरत पड़ेगी वहां। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार के सदस्य कितने? 6, और 6 की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। ठीक है, यदि नौकर को भी शामिल कर लें तो कितने हो जाएंगे? 7। और 7 का औसत क्या होता है? 25% की वृद्धि हो जाती है। देखो 20 है, और 20 में 25% की वृद्धि करो, आप ये देखो कितना बढ़ेगा। 25 से कितना? 4 बार, और 4 से 5 बार, तो आपने देखा कि जो औसत में वृद्धि होगी कितनी होगी? 5 की। यानी औसत कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। अब ये बताओ, नौकर भी 20 साल का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नौकर है ये भी अगर 20 साल का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत पे कितना बढ़ रहा है? 5। 5 बढ़ रहा है कितने पर? सदस्यों पर? 7 पर। तो 7 × 5 = 35। यानी जो नौकर है वो कितने साल का है? 55 साल का। कितने साल का है? 55 साल का। बात समझ में आ रही है? मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, है ना,
ऐसे करोगे तो भी कर जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन फंसेगी। इसका मतलब ये है कि ये इनकी औसत कितनी हो गई, 25 वर्ष, है ना। तो अब तरीका ये भी है कि 7 × 25 में से और माइनस कर दो 6 × 20 को। 25 सत्ते कितना बन गया, 175, और माइनस ये कितना बन गया, 120। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 55 ही निकल के आएगा। तो भैया ये वाली प्रोसेस मत लगाओ, क्योंकि कैलकुलेशन जब बढ़ती है तो ये वाला तरीका भी कैलकुलेटिव हो जाता है। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें दो नए बालक आ जाते हैं, है ना, अब आगे बेटा दो ही आगे नए, देख कितने आगे, दो नए बालक, तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1/4 वर्ष बढ़ जाती औसत आयु, तो दो नए बालक जो आए हैं उनकी औसत आयु क्या है, देख ध्यान से समझना। 30 का जो औसत था वो कितना दिया था, 12 वर्ष, ठीक है। अब दो और आए नए तो कितने हो गए, 32, और 32 का औसत जो है वो कितना बढ़ गया, 1/4 बढ़ गया। अब ध्यान से समझना, अगर 12-12 साल के दो बच्चे आते, यही समझा था हमने, 12-12 साल के दो बच्चे आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 12-12 से मतलब है 24 साल के दो बच्चे आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन औसत कितना बढ़ रहा है, 1/4, कितने पे, 32 पे, तो 32 का 1/4 करोगे तो ये बनेगा 8 वर्ष। तो इसका मतलब ये है कि 12 और 12 24, 24 और 8 32, यानी दो जो बच्चे आए हैं, दो जो बच्चे आए हैं वो 32 साल के हैं। ये वो बच्चे हैं जो दो बच्चे नए आए हैं, है ना। दो बच्चों की जो उम्र है, दो बच्चों की जो उम्र है वो कितनी है, 32 साल। अब इसमें ये नहीं है कि एक 16 साल का है दूसरा भी 16 साल का है ना, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। इसमें इसमें हो सकता है कि एक 12 साल का हो, एक 20 साल का हो, ये तो इनके अंतर पे डिपेंड करेगा कि इनका जो अंतर है वो कितना दिया है क्वेश्चन में। अब इनका निकालना है औसत, औसत निकालने के लिए दो का भाग लगा दो, तो उन बच्चों की औसत आयु क्या है, 16 वर्ष है। ये कन्फर्म है कि दोनों की उम्र का योग 32 वर्ष बैठेगा। तो दो बढ़े, तीन बढ़े, चार बढ़े, ये सारी चीज मैं शुरुआत में समझा चुका हूं तुम्हें, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 5 सदस्यों की एक ज्यूरी की औसत आयु 40 है। यहाँ से क्वेश्चन अब थोड़े अलग तरीके से आ रहे हैं, इनको अब अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझते चलना। 5 सदस्यों की एक ज्यूरी की औसत आयु 40 वर्ष है। देखो यहाँ से मैं अब आपको कुछ समझाना शुरू करूंगा, उसका ध्यान से समझना। पहली लाइन ये थी हमारी, जो औसत के साथ होता है वो प्रत्येक संख्या के साथ होता है। दूसरी लाइन ये थी कि जो प्रत्येक संख्या के साथ होता है वही औसत के साथ होता है। अब ध्यान से देखना बंटवारा कैसे करेंगे हम। 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष। पहले मैं इसको बेसिक से करवाता हूँ, है ना। पांच का जो औसत है, पांच का जो औसत है वो कितना है, 40। तो पांच का कुल आयु जो है वो क्या हो जाएगी, गुणा कर दोगे, 40 × 5 यानी 200 साल। 35 का एक सदस्य चला गया, अब चार का कुल, तो 200 में से और 35 साल का एक चला गया, तो ये कितने बचे, 165 साल बचे। अब आगे क्या कह रहा है, त्यागपत्र दे दिया और 25 साल का एक अन्य सदस्य आ गया, अब कितने हो गए, फिर 5 हो गए। 5 का कुल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 165 बचा था, 25 साल का और आ गया, इसको जोड़ दो तो कितने हो गए, 190 साल हो गए। अब नई ज्यूरी की औसत आयु कितनी होगी, तो अब इनका औसत निकालना है, अब इनका औसत निकालना है, तो 190 और बटे 5, यही करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसे ही निकालते हैं। तो 5×3 = 15, चार बचे, 5×8 = 40, तो जो नई ज्यूरी है उसकी औसत आयु क्या बन जाएगी, 38 वर्ष। ये बात समझ में आ गई होगी, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको कह रहा हूं 5 का औसत कितना है, 40। ध्यान से समझना अब इसको, 5 का औसत है 40, एक 35 साल का चला गया और एक 25 साल का आ गया। ये भाई साहब 10 साल कम लेकर आए, 10 साल कम लेकर आए कि नहीं। अगर 10 साल कम लेकर आए तो सबके हिस्से में से कम होगा, अगर कम लेकर आए तो सदस्य कितने, 5। अगर 10 साल प्रत्येक संख्या को दे दो, 5 संख्या है ना ये, 10 साल पांच पांच लोगों को दे दी, तो सब में से कितनी कमी हो जाएगी, दो की। तो दो की क्या कमी होगी, सब में, और जो सबके साथ होगा वही औसत के साथ होगा। तो यानी जो औसत है, नया औसत, उसमें भी दो कम हो जाएगा, तो नया औसत क्या बन जाएगा, 38 बन जाएगा। बात समझ में आई। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना था, आपको ये करना था
कि आपने देखा पहला औसत कितना है 40, एक 35 का चला गया और उसकी जगह पर 25 का आ गया। ये भाई साहब कितने साल कम लेकर आए? 10 साल कम लेकर आए। अब 10 साल कम लेकर आए तो सब पे फर्क पड़ना है। सदस्य कितने? 5। तो सब पे क्या क्या फर्क पड़ेगा? सब में से दो दो कम हो जाएगा, और जो सबके साथ होगा वही औसत के साथ होगा। तो पहला औसत कितना था? 40। अब औसत भी दो कम हो जाएगा, यानी सब में से कम हुआ है तो औसत में भी कम होगा, है ना। तो 40 से दो कम करोगे तो क्या बन जाएगा? 38 बन जाएगा। ठीक है, बेसिक आपने देख ही लिया है किस तरीके से उसको करना था। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। देखो, 3 वर्ष कम आयु होने का मतलब क्या है वो समझना। 3 वर्ष आयु कम होने का मतलब है कितने सदस्य हैं ये? 10। 10 में 3 3 की कमी हुई है, इसका मतलब जो आने वाला है वो 30 साल कम लेकर आया है। 30 साल कम लेकर आया है, किससे? जाने वाले से। ये भाई साहब जो हैं ये 25 साल के हैं, और 25 साल ये जो गया है ना, जो व्यक्ति गया है छोड़ के, उससे 30 साल कम लेकर आए तब 25 साल के आए। तो इसको 30 को इधर ले जाओ तो यानी ये जो गया था व्यक्ति वो कितने साल का था? 55 साल का। तो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष थी? वो कितने साल का था? 55 साल का था। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ गया उसके स्थान पर। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। देखो, जो औसत के साथ हो रहा है वो प्रत्येक संख्या के साथ होगा, ये तो बात आप जानते हैं, है ना। जो औसत के साथ हुआ है वो प्रत्येक संख्या के साथ। वो कह रहा है 10 का कोई औसत था, 10 का कोई औसत था, क्या मान लें? 10 का औसत मान लिया x। अब एक गया एक आया, अब भी कितने रहे? 10। और 10 का औसत क्या हो गया? x-3 हो गया। एक बात बताओ कि x साल का ही जाता और x साल का ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भाई साहब आए हैं वो 10 या 30 साल कम लेकर आए जाने वाले से। जाने वाले से 30 साल कम लेकर आए, और ये कितने साल के आए? 25 साल के आए। तो अगर 30 को इधर ले जाओगे तो कितना बन गया? 55। यानी जो व्यक्ति आया है वो 55 साल का आया नहीं है, आया तो 25 साल का है। जो गया था वो कितने साल का था? 55 साल का। फिर से समझो एक बार, कितने सदस्य हैं? 10, और औसत आयु कितनी हो रही है? 3 वर्ष कम। तो जो आने वाला है, ध्यान से समझना, जो आने वाला है, आने वाला 30 साल, 30 साल कम का है। किससे? जाने वाले से। तो जाने वाले से, तो जाने वाले की जो उम्र थी, जाने वाले से ये भाई साहब 30 साल कम है, और 30 साल कम के बाद ये 25 साल के हैं। तो जो जाने वाले की उम्र है उसको आप इधर करोगे तो जाने वाले की उम्र कितनी आ जाएगी? 55 साल। तो जो यहां से रिटायर होके गया है वो कितने साल का था? 55 साल का था। बात समझ में आई अच्छे तरीके से? कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं चलाना होता, बहुत ही सिंपल आंसर होते हैं, है ना। देखो, 9 आम के औसत वजन में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि उनमें से 120 ग्राम वाले एक आम को किसी अन्य आम से बदल दिया जाता है। ध्यान से समझना, एक टोकरी है कोई, है ना, एक टोकरी है कोई, और इसमें आम रखे हुए हैं भाई, है ना। इसमें आम रखे हुए हैं, तो आम कुछ ऐसे रखे होंगे, ठीक है, ऐसे आम रखे हुए थे। अब इसमें से क्या किया? 120 ग्राम का निकाल लिया। 120 ग्राम का क्या किया? निकाल लिया। उसके स्थान पर एक आम और रख दिया। मान लो 120 ग्राम का ही आम रख देता मैं इसमें, तो क्या कोई फर्क पड़ता? 120 ग्राम का वजन का मैंने आम निकाला और उसमें से 120 ग्राम का ही रख दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर औसत वजन में 20 ग्राम की क्या हो रही है? वृद्धि, इसका मतलब अगर औसत में वृद्धि हो रही है इसका मतलब आने वाला बड़ा था, है ना। अब छोटा आम निकाला था, बड़ा। ये ध्यान रखना, जो औसत के साथ होता है, अगर औसत बढ़ रहा है इसका मतलब आने वाले की ज्यादा है, औसत घट रहा है इसका मतलब छोटा आया है जाने वाले से। ये सीधा कंपैरिजन है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो आपको बस ये बताना है कि उनमें से 120 ग्राम ये था, अगर ये इसको निकाल दिया, अगर ये निकाला था इसकी जगह पर 120 ग्राम का ही रख देता मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने देखा कि 20 ग्राम की क्या हो रही है? वृद्धि। कितने आमों पे? 9 आम पे, यानी 20-20 ग्राम किस में बढ़ा? 9 आमों में। तो 9 दूनी 18, यानी जो आया है वो 180 ग्राम ज्यादा लेकर आया है।
जो आया है वो 180 ग्राम ज्यादा लेकर आया, इसका मतलब जो आम नया रखा गया है उसका वजन कितना है? 300 ग्राम। तो उसका वजन कितना है? 300 ग्राम। तो जो नया आम है, तो नए आम का जो वजन है वो कितना है? 300 ग्राम है। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? देखो, क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आज इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं तो समस्या बन सकती है। ठीक है ना? तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, उसके बाद चौथी क्लास, तब ये बेहतर समझ में आएगी। एक समिति में 6 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ध्यान से समझना भैया। 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 55 वर्ष और 60 वर्ष की दो आयु की महिलाओं का स्थान है ना, ये वर्ड जो है वो क्या है? स्थान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्थान। स्थान जब दो महिलाएं ले लें, अन्य दो महिलाएं ले लें, उन दो महिलाओं की औसत आयु क्या है? देखो बात समझना, उनकी औसत आयु पूछ रहा है। 55 और 60 वर्ष की आयु की महिलाओं का स्थान, एक 55 साल की थी और एक थी कितने साल की? 60 साल की। यानी ये दोनों जो थी वो कितने साल की थी? 115 साल की। ध्यान से समझना, अब मैं आपसे कह रहा हूं 115 साल की दो महिला थी और ये दोनों महिला चली गई, और इनकी जगह पर 115 साल की ही आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने साल का व्यक्ति जाता है उतने ही साल का आ जाए तो उस ग्रुप के एवरेज पर, औसत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये 115 साल की गई हैं और 115 साल की आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के आने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आया है वो ज्यादा उम्र का आया है, और किसी के आने से अगर औसत घट रहा है तो इसका मतलब जो आया है वो कम उम्र का आया है उनसे जो गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है 6 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष बढ़ रही है कितने पे? 6 पे। तो यानी जो आए हैं वो 6 दूनी 12, क्या है? 6 दूनी 12। अब यहां से समझना, 6 दूनी 12 अगर आप ऐसे करते हो 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कितना बन गया? 137। 137 साल ज्यादा लेकर आए ये। कितना लेकर आए? 137 साल ज्यादा लेकर आए। तो अब अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो 2 का भाग लगा दूं। 2 से भाग लगाऊंगा तो 2 छिक्के 12, और आपका 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और 0.5, क्या यही बनेगा? 68.5। लेकिन भाई साहब इसके बेसिक पे आओ आप, है ना, इनकी औसत आयु पूछ रहा है। सुनो, अगर मैं बात करूं 6 का औसत में 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 55 और 60 साल की दो महिलाओं का स्थान जब दो महिलाएं ले लें तो उन दो महिलाओं की आयु क्या है? देखो, दो महिला गई, ये कोई ग्रुप है ना, इसमें से दो महिला गई और इसके स्थान पर दो महिला आ गई, और ऐसा करने पर जो औसत है वो 2 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? 2 वर्ष। इसका एक क्लियर ये है कि जो आई हैं वो इनसे बड़ी हैं, जाने वालों से कैसी हैं? बड़ी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, 6 सदस्य थे, दो चली गई, दो आ गए, तो 6 ही तो रहे। अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले 6 थे, फिर दो चली गई, उसमें से फिर दो आ गई, तो 6 ही रहे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दो महिला थी 55 और 60, 55 और 60 यानी 115 की। अगर ये 115 की आ जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने देखा कि औसत बढ़ गया 2, तो 2 कितने पे बढ़ा? ये मेंबर कितने थे टोटल? 6 सदस्य। 6 सदस्य से 6 में दो दो की वृद्धि करोगे तो इसका मतलब ये 12 साल ज्यादा लेकर आ रही हैं। ये 12 साल ज्यादा लेकर आ रही हैं, इसका मतलब इन दोनों की जो उम्र है वो कितनी है? 127। कितनी है? 127 है भाई, है ना, 127। 127 वर्ष है इनकी उम्र। अब इनका निकालना है औसत, है ना, 2 और 5, ठीक है, 127 है। पहले शायद 137 लिख गया था गलती से। इनका औसत निकालना है तो 2 का भाग लगा दो, दो ही तो है महिला ये। 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6, तो 63.5 ये क्या है? इनका आंसर है। बात समझ में आई? तो इनका आंसर कितना है? 63.5। हाँ, 127 ही होगा। 107, वो पहले 137 लिख गया है गलती से, है ना, तो 127 होगा। दोबारा से एक बार फिर समझ लो, 55 और 60 की दो गई हैं, 55 और 60 की दो गई हैं, और किसी के आने से औसत उम्र बढ़ी है, इसका मतलब आने वालों की उम्र ज्यादा है,
और कितनी ज्यादा है देखते हैं, 2 बड़ा औसत कितने पे, 6 पे। तो जो आए हैं 6 दूनी 12 ज्यादा लेकर आए, यानी जो आने वाले हैं उनकी उम्र कितनी हो गई, 127 वर्ष। और ये 127 वर्ष जो है भाई साहब, ये 2 महिलाओं की उम्र है। किसकी है, 2 महिला हैं। और इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए 2 का भाग, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। जो आने वाली महिलाएं उनकी औसत आयु कितनी है, 63.5 वर्ष। बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 मदों का माध्य, माध्य मतलब वही एवरेज है ना, ये ध्यान रखना, अगर ये वर्ड आता है तो यहाँ इसका मतलब भी एवरेज ही होता है। 20 मदों का माध्य 55 है, ध्यान से समझना। 20 का औसत कितना है, 55। ठीक है, इनका कुल कितना बनेगा, ध्यान से समझना, इनका कुल बना रहे हैं, है ना, कुल कितना बनेगा, 55, 55 गुणा 20, तो 0, 5 दूनी 10, यानी ये बन जाएगा 1100। अच्छा, यदि 2 मदें 45 और 30 निकाल दी, अब 1100 में से 45 और 3 यानी 75 निकाल दो, कितना बचा, 1025। अच्छा, निकाल दी जाए तो शेष मदों का नया मद, अब ये भी जो बचा, ये कितनी संख्या बची, 18 संख्या। 18 संख्याओं का टोटल कितना रह गया, 1025। अब इनका निकालना है औसत। औसत निकालना है तो क्या करें, 1025 में भाग लगा देते हैं, किसका, 18 का। ठीक है, तो 18 का भाग लगाते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 18 का भाग लगाया 1025 में, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, कितने बचे यहाँ से, 12, 5 ले लिया। और 18 से भाग लगाएं, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, है ना, 6 बार चला जाएगा, 18 छिक्के 108। यहाँ से घटाओ 7 और 17 बचे। ठीक है, अच्छा, अब 17 बचे, पॉइंट लगा दिया, 0। और 18 अट्ठे 144, है ना, 18 निम्मा 162, कितना बचा, 8, है ना। ये ऐसे ही चलता जाएगा, 56.9 के लगभग मान लेते हैं। औसत कितना आ गया इनका निकल के, 56.9, ये आ गया औसत। बेसिक समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारी समझ में ये बात आए कि कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है ना। इस बेसिक को नहीं बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब ध्यान से समझना, 20 का औसत जो दिया है वो कितना दिया है, 55। 20 का औसत दिया है 55, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 संख्याओं का औसत 19 है, इसमें से अगर आप 19 को ही निकाल दो तो बची कितनी, 6 संख्या। 6 का औसत भी भाई साहब 19 रहेगा। तुम इसमें से फिर 19 संख्या को निकाल दो तो बची कितनी, 5। 5 का औसत भी अब भी 19 रहेगा। मतलब ये है, आपने ये सीखा है कि अगर जो औसत है उसको जोड़ दें, उसको प्लस कर दें तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही अगर औसत कोई निकाल दिया जाए तो भी औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको आप छोटे स्तर से समझ लें, जैसे 3, 4, 5, 6 और 7 का औसत, है 5। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, 5 को निकाल देता हूँ, क्या बचा, 3, 4, 6, 7 का औसत निकाल के देखते हैं। है ना? औसत निकाल के तो देखो कितना आया, पहले कितनी संख्या थी, 5 संख्या, और अब कितनी बची, 4 संख्या। कौन सी निकाल दी है, 5। पहले औसत कितना था, 5। अब इनको जोड़ के देखो, 4 और 3 7, और 7 14, और 6 20, और 20 बटे कितना है, 4। तो औसत कितना आया, 5। अब भी आया कि नहीं। अगर जो औसत था पहले उसी को आप निकाल देते हो तो 4 संख्या बची, अभी भी औसत क्या रहा, 5। और यही आपने उल्टा सीखा था। उल्टा ऐसे सीखा था कि 4 संख्याओं का औसत अगर 5 है और एक नई संख्या जोड़ दें तो कितनी हो जाएंगी, 5, और 5 का औसत भी 5 है। इसका मतलब जो नई संख्या जोड़ी है वो भी क्या है, 5 है। ये आपने सीखा है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बार देखना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को, मैं फिर बता रहा हूं, आगे यही काम आएगा पूरे चैप्टर में, है ना। शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। 20 का औसत कितना है, 55। ध्यान से समझना, 20 का औसत है 55। अब अगर आप 55 और 55, 55 और 55, यानी दो संख्या निकाल दो ऐसी, यानी कितना निकाल दो, 110 तक निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचेंगी कितनी, 18। और 18 का औसत अब भी कितना आएगा, 55 ही आएगा।
ये एक फैक्ट है जो आप पढ़ चुके हैं। 20 संख्याओं का औसत कितना था? 55। आपने 55 55 की दो निकाल दी, यानी 110 निकाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी 18 संख्याओं का औसत कितना आएगा? 55 आएगा। लेकिन यहां पर जो निकाला गया है वो 45 और क्या निकाला है? 30। भाई निकलना क्या था? 110 और निकला क्या? 75। तो आपने देखा यहां पर भैया ये वाली जो वैल्यू है 25 और 10 35, यानी 35 ज्यादा छोड़ गए। क्या छोड़ गए? 35 ज्यादा छोड़ गए, है ना? क्या हुआ है? 35 ज्यादा छोड़ गए। अब 35 ज्यादा छोड़ गए, इसका मतलब औसत पे प्रभाव पड़ेगा। तो 55 था, 55 से ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये बात बताओ, ये 35 किस पे ज्यादा बढ़ा है? 35 किस पे ज्यादा बढ़ा है? 35 जो भाई साहब बढ़ा है वो 18 संख्याओं पे ही तो फर्क पड़ा है। 35 एक्स्ट्रा बचा है 18 संख्याओं पे, तो 18 एकन 18, कितने बचे? 17, और 18 निम्मा, यानी 1.9 का क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि हो जाएगी औसत में। तो कितना हो जाएगा? 56.9। कितना हो जाएगा? 56.9 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है भाई, है ना? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, यहां से कोई उलझन। देखो बेसिक तो आपने सीख लिया, बेसिक तो मैंने समझा दिया। अब एक बात बताओ, 20 का औसत कितना था? 55। अगर 55 55 की दो संख्या निकाल दी जाए, है ना, 55 55 की दो निकाल दी जाए, यानी कि कितना निकाल दिया जाए? 110 इसमें से निकाल दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने देखा यहाँ 45 और कितना निकला है? 30, यानी कितना निकला है? 75 निकला है। 75 निकला, निकला कितना चाहिए था? 110। तो बचा हुआ कितना रह गया? बचा हुआ रह गया 35, यानी 35 इसमें बचा हुआ रह गया है। अब ये संख्या कितनी रह गई है? 35 बढ़ा हुआ रह गया, कितनी संख्याओं पर रह गया? ये 18 पर। और 18 को सॉल्व करके लाओगे, लगभग ये आ रहा है 1.9 के करीब। तो ये प्रभाव किस पे पड़ेगा? अब औसत पे, क्योंकि 18 संख्याओं में 35 को बांटा तो लगभग 1.9 मिला। तो पहले औसत कितना था? 55, और अब जो बचा हुआ रह गया वो सबके हिस्से में आया, तो उनके हिस्से में कितनी वृद्धि हो गई? 1.9 की। यानी जो संख्या है कितना आ रहा है ना? 56 दशमलव कितना आ रहा है? 9। कितना आ रहा है? 56.9। बात समझ में आ रही है? शेष मदों का इसने पूछा है, क्या पूछा है? माध्य, है ना? बेसिक क्या कह रहा था? बेसिक क्या कह रहा था? 20 का औसत कितना था? 20 का औसत था 55। तो टोटल कितना बनाता है इनका? 1100। और 1100 में से क्या निकाल दिया था? 75। 75 निकालने पर कितने बचे थे? 1025। और 1025 ये कितनी संख्याओं का था? 18 का। तो 18 पंजे 90, और 18 पंजे 90 जब आप 1025 में डिवाइड कर रहे थे, किसका? 18 का। किसका भाग कर रहे थे? 18 का। तो 18 पंजे 90, और कितना बचा था यहाँ? 12, फिर 5 रखा था आपने। तो 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, और कितना बचा था? 17, और फिर पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा दिया था, तो लगभग कितनी बार भाग जा रहा था? 9 बार। तो कितना आ रहा था? 56.9। या तो आप इसे ऐसे करो, या उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, दोनों ही आसान है तुम्हारे लिए। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आओ। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। एक बात समझना, इसको ध्यान से समझना। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। सीरीज वाले पढ़ चुके हो आप, 12, 15 और 18 साल के। तो इनका जो औसत है वो कितना है? 15 साल। मैं आपसे कहूं कि बताओ 3 साल पहले, 3 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी? तो 3 साल पहले कहेंगे सर ये तो 9 साल का रहा होगा, ये 12 साल का रहा होगा, और ये 15 साल का। तो उस समय औसत कितना रहा होगा? 12। आप एक बात देखो, कितने साल पहले लौटे? 3 साल। सब में से तीन तीन कम हुआ, तो औसत में भी 3 कम हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा मैं आपसे कहूं, बताओ 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद ये 14 का हो जाएगा, ये 17 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 का। तो अब इनका औसत क्या हो जाएगा? 17। तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। एज वाले क्वेश्चन जब लगे, एवरेज में ध्यान रखना, जितने साल पीछे की बात करेगा उतने ही औसत कम हो जाएगा, और जितने साल लौट के आओगे उतना ही बढ़ जाएगा। यहां से जैसे मैं बात करूं आपसे, ये कहूं कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले और 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थे, इनकी औसत आयु दी थी 40 वर्ष। और आपसे पूछ ले कि बताओ वर्तमान में क्या होगी? तो वर्तमान में सब 7 7 साल बढ़ेंगे। जो सबके साथ होगा वही औसत के साथ होगा। तो वर्तमान में जो 5 सदस्य हैं, इनका औसत कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जो प्रत्येक संख्या की, यानी प्रत्येक सदस्य 3 3 साल बढ़ेगा।
अब कह रहा है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 साल पहले थी। भैया 3 साल पीछे लौट गई है, क्योंकि क्या हुआ है, जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु कितनी थी, 33 वर्ष। 3 का औसत कितना था, 33, 33 थी या 99, यानी 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी कुल उम्र कितनी थी, 99 साल। कितनी थी, 99 साल। भाई 3 खिलाड़ी है ना ये कितने खिलाड़ी हैं, 3। और 3 का औसत कितना है, 33, तो टोटल कितना रहा होगा, 99। तो 99 साल क्या है इनकी उम्र थी, इनको निकाल दिया टीम से। उनके स्थान पर 3 युवा को शामिल किया गया। 3 को युवा को शामिल किया गया तो ये क्या हुआ, सब में से 3-3 साल घट गया। यानी जो आए नए खिलाड़ी, जो नए खिलाड़ी आए, जो नए खिलाड़ी आए, कितने आए, 3। 3 नए खिलाड़ी आए हैं, ये निकल गए हैं और ये आए हैं। तो ये भाई साहब जो हैं 3 वर्ष पहले जितनी थी, यानी सब में से 3-3, 11 × 3, यानी जो आए हैं वो 33 साल कम लेकर आए हैं। ये कंफर्म करो पहले तो, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है, पहले ये क्लियर करो। 3 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु कितनी थी, 33, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया भाई, है ना, टोटल कितना, 33 और 3, 99, यानी 99 साल के 3 खिलाड़ी चले गए थे और उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया। ऐसा करने पर 3 वर्ष पहले यानी पीछे लौट गए, यानी सब में से 3-3 साल कम हो गया। 11 खिलाड़ी थे, 11 × 3 = 33, 33 साल क्या हो गया कम। तो जो आए हैं 33 कम आए हैं 99 से, तो कितने साल के आए हैं, 66 साल के। ये कौन से खिलाड़ी हैं, 3 नए खिलाड़ी, इनका औसत निकालना है तो 3 का भाग लगा दो। कितने साल के हैं ये, 22 साल। 22 साल क्या है इनका औसत। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नए खिलाड़ियों की औसत आयु है वो क्या है, वो क्या होगी, 22 साल। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि एक क्लब के 5 सदस्य की आज भी उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। कितने सदस्य हैं, 5। और 3 वर्ष पहले उम्र पहुंच गई, इसका मतलब जो आया है वो 15 साल छोटा आया है, 15 साल कम का आया है। क्लियर है। आने वाले आने वाले आने वाले और जाने वाले की जो उम्र है, आने वाले और जो जाने वाले की उम्र का अंतर है, उनका अंतर कितना है, 15 साल। कितना अंतर है, 15 साल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, यही है 15 साल। क्वेश्चन केवल ये पूछ रहा है कि जो गया है और जो आया है उसकी उम्र में अंतर कितना है। यहाँ उम्र किसी की नहीं निकाल सकते, कितने साल का गया था कितने साल का आया था ये कोई कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि भैया 5 सदस्य 3 साल पहले उम्र पहुंच गई, यानी सब में से 3-3 घट गया। 3 साल पहले आने का मतलब ये है कि जो औसत था, औसत में से क्या हो गई, 3 की कमी। और कितने सदस्य थे ये, 5 सदस्य। कितने सदस्य थे, 5 सदस्य। 5 सदस्य के औसत में 3 की कमी हो रही है, ये मतलब है इसका। तो ये बताओ 3 की कमी हो रही है तो 5 सदस्यों पे तो जो आया है वो 15 साल कम लेकर ही तो आया है। भाई 3 की कमी 5 सदस्यों पे जो औसत के साथ हो रहा है, भाई प्रत्येक संख्या के साथ होता है। 3 की कमी हो रही है 5 सदस्यों में, तो सब में 3 3 3 3 कमी हो गई तो 15 कमी हो गई। और 15 कमी होने का मतलब है जो आया है वो 15 साल कम लेकर आया है। यानी जो आने वाले और जाने वाले की उम्र में अंतर है वो कितना है, 15 साल का अंतर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है, ध्यान से समझना। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38। अगर मैं यहां पर 38 और 38 यानी अगर 76 तक दो संख्याएं निकाल दूं तो मेरे औसत पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 48 संख्याओं का औसत भी कितना है, 38 है, तो इसका मतलब है मैंने जो दो संख्या हटाई है, दो हटाई संख्या है ना, जो संख्या हटा रहा हूं मैं, दो हटाई गई संख्या, वो भी क्या रही होंगी, 38 और 38, यानी इन दोनों का टोटल क्या रहा होगा, 100% 76। 38 38 संख्या नहीं रही होंगी, में ये एक अप्रोच है जो लगाई जाती है, यानी ये पता चल गया कि 76 उनका टोटल रहा होगा संख्याओं का। इसमें एक संख्या हो सकता है 40 हो और दूसरी क्या हो, 36 हो। एक संख्या 10 हो सकती है, एक 66 हो सकती है, 38 38 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि दोनों का टोटल 76 होगा। दोनों का टोटल कितना होगा, 76 होगा। चलो अब ये चीज क्लियर हुई यहां से, है ना।
अब ये चीज क्लियर हो गई। अब संख्या रह गई 48। अब आगे क्या कह रहा है कि 55 और 45 और 55 निकाल दी इसने भाई साहब। 45 निकाली और क्या निकाल दी, 55 निकाल दी। संख्या निकाल कितनी दी, ये हो गई 100। 100 निकाल दिया। अच्छा 76 तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इसने निकाल कितना दिया, 100। कितना ज्यादा निकाल दिया, कितना ज्यादा निकाल दिया, 24 ज्यादा निकल गया, एक्स्ट्रा फालतू निकल गया। अब 24 ज्यादा चला गया, इसका मतलब भाई साहब अब तो ये कमी होगी। ये तो कमी होगी, ये तो बात समझ में आ रही होगी। कैसे, कैसे मैं बताऊं आपको। 3, 4, 5 है ना, और एक संख्या 16, और इनका औसत है कितना है देखो करके। आ, ये कितना बन गया, 4, 3, 7 और 5 12, 12 और 16 हो गए 28। 28 का औसत निकालोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। 4 का भाग लगा दोगे, 4 और 5 9 और 3 12, 12 और 16 28 हो गए। अच्छा अब मैं इसमें से 16 को निकाल दूं, है ना। 16 को निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो 16 निकाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलो मैं 16 से ज्यादा निकाल दूं, है ना, तो अब औसत जो है वो घट जाएगा। जैसे 3, है ना, 4 और 5 और 16 को ही निकाल दिया तो औसत कितना रह गया, 4। औसत कितना कम हो गया, देखना 3 कम हो गया। 3 कम इसलिए हो गया क्योंकि ऐसे समझो 16 को निकाल दिया आपने, 7 निकाल देते कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 निकाल देते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कितना निकाल दिया, 16। तो कितना ज्यादा निकाल दिया आपने, देखा 9 ज्यादा निकाल दिया। कितना ज्यादा निकाल दिया, 9। और कितनी संख्या बची, 3। तो 9 ज्यादा निकल गया 3 संख्याओं पे, तो इसका मतलब औसत में कितनी कमी हो जाएगी, 3 की। यहां से समझना इसको, तब समझ में आएगा। मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना। ये थी 4 संख्या, 4 संख्याओं का औसत था 7। अब इसमें से क्या किया, इसको 16 को निकाल दिया, 16 को बाहर निकाल दिया, तो ये बची 3, 4 और 5, और इनका औसत निकाला तो औसत कितना आया, 4 आया। आपने देखा औसत कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। क्यों कम हो गया, भैया इनका औसत कितना था, 7। अगर तुम 7 को ही निकाल देते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने देखा कि आपने 16 निकाल दिया, कितना ज्यादा निकाल दिया, आपने देखा कि 16 को निकालने का मतलब है आपने 16 निकाल दिया, तो इसका मतलब इस संख्या में से 9 एक्स्ट्रा निकाल दिया। भाई 7 निकाल देते, लेकिन आप कितने निकाल दिया, 16, तो कितना ज्यादा निकाल दिया, 9। तो अब 9 इनमें से ज्यादा निकल गया, तो इनका सबका वजन कैसा हो गया, कम, मतलब वैल्यू कम होती गई। अब 9 की कमी हो रही है कितने पे, 3 पे, तो औसत में क्या होगा, 3 की कमी हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में भी यही फॉर्मेट है। भैया निकलना कितना था, 38, 38, 76 तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। यहां से ऐसे समझना कि 76 तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब लेकिन ये हुआ क्या है, यहाँ 76 तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपने देखा कि 24 और ज्यादा निकल गया। तो ये ज्यादा निकल गया अपनी संख्याओं में से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे में 24 की क्या हो गई, कमी। 24 फालतू निकल गया, ये 24 फालतू निकल गया कितनी संख्याओं पे, 48 संख्याओं पे। भैया 48 संख्या ही तो बची है, अब 48 बची है, तो इसका मतलब सम में 0.5 की कमी हो जाएगी, और जो सबके साथ होगा वही औसत के साथ होगा, तो औसत जो आ जाएगा 37.5 हो जाएगा। अब नया नया औसत कितना बन जाएगा, 37.5। कि 50 का औसत कितना था, 50 का औसत था 38। ध्यान से समझना, मैं बार बार इसी वजह से जोर लगा रहा हूं जिससे कोई परेशानी नहीं बने। 38, 38 की अगर दो संख्या निकाल दी जाए, 38, 38 का मतलब ये है कि अगर आप इसमें से 76 निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने भाई साहब इसमें से निकाल दिया कितना, 100। 100 निकाल दिया, कितना ज्यादा निकाल दिया, 24। 24 क्या है, ज्यादा निकल गया। अब तुम पैसे, कोई पैसे ज्यादा ले जाए तो इसका मतलब तुम गरीब ही तो हो जाओगे। भाई तुमसे अगर कोई पैसे ज्यादा ले गया, किसी को ले जाने थे 10,000 रुपए, अब वो ले गया तुमसे 15,000, तो 5,000 ले गया, इसका मतलब क्या हुआ, तुम पे पैसे पहले से कैसे रह गए, कम। बात समझना अच्छे तरीके से। तुम्हारा बजट था कि तुम किसी को दे सकते हो, 10,000 रुपए दे सकते हो, है ना। यानी जैसे यहाँ बजट था 76 का, 76 दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति आया और तुम्हें देने की क्षमता थी 10,000 और तुमने दे दिए 15,000, तो इसका मतलब तुम कैसे हो गए, गरीब, तुम पे कमी हो गई। 76 तक कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, लेकिन ये 100 ले गया भाई साहब, 24 ज्यादा ले गया। 24 ज्यादा ले गया, अब तुम गरीब हो गए। गरीब होने का मतलब -24 होगा कितनी संख्याओं पे, 48 संख्याओं पे। संख्या तो 48 ही बची है ना, दो निकल गई हैं। अब 24 की कमी 48 संख्याओं में करोगे तो 24 दूनी 48, यानी 0.5 की क्या हो जाएगी, कमी, किस में, औसत में।
तो औसत जो नया औसत आएगा वो कितना बन जाएगा, 37.5। ये हमारा नया औसत होगा अब। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। देखो, शिक्षक कितने, 30। ध्यान से समझना, 60 साल का चला गया, उसकी जगह पर 30 साल का आ गया। ये कितने साल कम लेकर आया, 30 साल कम लेकर आया है कि नहीं, 30 साल कम लेकर। अच्छा, क्या कह रहा है फिर, 30 का, अब क्या कह रहा है, नब्बे हो जाने पर एक परिवार से शिक्षकों की माध्य आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये बताओ, 60 का चला गया, 30 का आया, कितने साल कम लेकर आया, 30 साल। 30 साल कम लेकर आया 30 सदस्यों पे, तो क्या होगा, औसत में क्या होगा, एक की कमी हो जाएगी। पहले जो भी औसत था उसमें क्या होगा, एक की कमी हो जाएगी। तो पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब है एक वर्ष जो औसत है घट जाएगा। औसत क्या होगा, एक वर्ष घट जाएगा, कम हो जाएगा पहले से। बात समझ में आ रही है। 60 साल का गया और 30 साल का आ गया, तो कितने साल, देखो 60 साल का जाता और 60 साल का ही आ जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, 60 साल का चला जाए, है ना, मतलब 60 रुपए लेकर चला जाए कोई, और दूसरा 30 रुपए लेकर आ जाए, तो तुम गरीब ही तो हो गए पहले से, ऐसे समझो। अच्छा, 60 साल का चला जाए और दूसरा आ जाए 100 रुपए लेकर, तो अब तुम पैसे वाले हो गए। तुम्हारे यहाँ से 60 वाला गया, 100 वाला आ गया, तो तुम पैसे वाले हो गए, मतलब अमीर हो गए, यानी बढ़ गए, है ना, इसको ऐसे समझो। 60 चला गया, 60 रुपए लेकर चला गया कोई, और दूसरा आया 30 रुपए लेकर तुम्हारे साथ शामिल हो गया, तो गरीब ही तो हो गए अब तुम पहले से। गरीब होने का मतलब कमी, है ना, ऐसे समझना, कमी। तो औसत में क्या होगी, 30 की कमी। कितने सदस्य हैं भाई साहब, 30 शिक्षक हैं। 30 पे 30 की कमी करोगे तो सबके साथ क्या होगा, एक एक कम, और जो सबके साथ होता है वही औसत के साथ होता है। 30 सदस्यों में 30 की कमी करोगे, सब में एक एक की कमी, और वही औसत में कमी हो जाएगी, तो औसत वर्ष एक वर्ष घट जाएगी। ठीक है, एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाला एक नाविक के स्थान पर दूसरा आ जाता है। देखो, 42 साल का गया और औसत पे क्या हुआ, बड़ा, इसका मतलब जो आया है वो बड़ा आया, पैसे वाला आया, अमीर आया। 42 से कितने पर, 15 पर, है ना, 15 पर 1.6 बढ़ गया, यानी 1.6 बढ़ा कितने सदस्यों पर, 15 पर। तो जो आया है वो कितने साल का आया ये देखते हैं। तो 42 प्लस औसत में 1.6 की 15 सदस्यों पर, 15 छिक्के 90, 15 और 9 24, तो 24 साल ज्यादा लेकर आया है। इसका मतलब ये जो आया है भाई साहब कितने साल का आया, 66 का, है ना, कितने किलोग्राम का आया, सॉरी 66 किलोग्राम का, है ना। 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो यहां पर देखो, 15 नाविकों का औसत वजन बढ़ जाता है 1.6, तो 15 का बढ़ा है, तो यानी टोटल कितना बढ़ गया, 24। कितना बढ़ गया, 24। 42 का गया, तो अगर 42 का ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ने का मतलब है बड़ा आया, पैसे वाला आया, अधिक आया, औसत बढ़ने का मतलब। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक आ जाता है। देखो, ऐसे समझना, 55 रुपए वाला चला गया और 39 रुपए लेकर आ गया, तो गरीब ही तो आया अब पहले से। तो गरीब का मतलब कमी। कितनी कमी, ये देखो, ये कमी कितनी हो रही है भाई साहब, अगर माइनस करोगे तो कितना बचा, 6, और इधर से कितना बचा, 1, यानी आया जो है वो 16 साल कम लेकर आया है, 16 साल कम लेकर आया है। कितने अध्यापक हैं, 8। 8 अध्यापक हैं, यानी सब में कितनी कमी हो गई, 2 की। तो पहले औसत था कितना, औसत आयु थी 40, अब 40 में क्या हो जाएगी, 2 की कमी, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 38 वर्ष। तो वर्तमान में अध्यापकों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 38 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कल के क्वेश्चन यहां से आगे करेंगे और इसको समझते हैं। 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, ध्यान से समझना। 20 का औसत कितना, 21। दो छात्र समूह छोड़कर चले जाते हैं, दो चले गए, 20 थे, ध्यान से समझना। 20 थे, दो चले गए, कितने रह गए, 18। तथा एक नया छात्र समूह में जुड़ जाता है, तो यानी कितने हो गए, 19।
और 19 का औसत कह रहा है कि अब औसत 20 वर्ष हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यदि छोड़कर जाने वालों में से एक छात्र की आयु 26 वर्ष है तथा जो एक समूह से जुड़ा है उसकी आयु 20 वर्ष है, तो समूह छोड़ने वाले दूसरे छात्र की, देखो तीन है यहाँ पर, तीन व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? तीन। ध्यान से समझना। उसमें कह रहा है कि एक तो है 26 साल का और एक है 20 साल का। अब इसकी उम्र निकालनी है, ये कितने का है। तो पहले ये पता चल जाए तीनों का टोटल कितना है। तीनों का टोटल पता चल गया तो अभी सिंपल है, बस आसानी से आ जाएगा ये वाला। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको क्रम को उल्टा करके पढ़ूं, 19 का औसत कितना है? 20। इसको पलट के मैंने यहां लिख दिया, 20 का औसत कितना है? 21। तो अगर 20 साल का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये भाई साहब एक साल ज्यादा लेकर आए 20 सदस्यों पे, यानी 20 ज्यादा, यानी कितने साल के आए? 40 साल के, यानी 40 बढ़ रहा है। ठीक है, इस 40 में एक 20 साल का बढ़ रहा है। कितने का बढ़ रहा है? 20 साल का। अगर 20 साल के को हटा दूं मैं तो इसका मतलब 60 साल का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 60 साल का। अब 60 साल में भाई साहब ये कह रहा है कि एक तो है कितने साल का? 26 साल का। तो दूसरा कितने साल का रहा होगा? 34 साल का ही तो रहा होगा, तभी तो 60 साल के ये गैप बनेगा। यानी जो दूसरा है इसका तो फिक्स है, ये तो 20 साल का है, ये तो 20 साल का है, 20 साल का आया, 20 वर्ष हो गई, और उनमें एक 20 साल का है, तो यहां तो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ने देगा। 19 का औसत अगर 20 है और एक और आ जाए, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आने वाले में जो तीन है, अब उनको दोबारा से समझो, है ना, अच्छे तरीके से। 20 छात्रों की औसत आयु कितनी? 21। देखो 20 का औसत कितना है? 21 वर्ष। इनकी टोटल उम्र कितनी हो गई? 420। दो छात्र चले गए और एक नया आ गया, तो कितने हो गए? 19। तो 19 का औसत, 19 का औसत कितना है? कितना हो जाता है? 20 वर्ष। कितने हो गए ये? 380। अब ये एक बात बताओ, इनमें एक सदस्य है, एक सदस्य जो है वो कितने साल का है? 40 साल का। एक सदस्य जो है कितने? 40 साल का है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? यदि छोड़कर जाने वालों में एक छात्र की आयु 26 वर्ष है तथा जो एक समूह से जुड़ा है उसकी आयु 20 वर्ष है। यहां जो व्यक्ति आया वो 20 साल का है, ये कन्फर्म है। भाई जो आया है वो कितने साल का है? 20 साल का। यहां एक सदस्य कितने का है? 40 साल का। यानी दोनों में अंतर आ रहा है 20 साल का। इसके हिसाब से तो ये 40 साल का है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, मैं यहां से एक लाइन और हटा रहा हूं। इसमें दो चले गए थे, कितने बचे थे? 18। 18 का औसत हमें पता नहीं, 18 का औसत तो हमें पता ही नहीं, लेकिन जैसे ही एक जोड़ा है कितने हो गए? 19। जैसे ही एक जोड़ा है 19 का औसत क्या हो गया? 20 वर्ष। यानी यहां से पता चला कि इसको जुड़ते ही ये 380 साल के हो गए, है ना। अब जब 18 का औसत आ रहा था तो 18 में एक बात थी कि औसत अब 20 वर्ष हो जाता है यदि छोड़कर जाने वालों में से एक छात्र 26 साल का है। जो दो गए ना यहाँ, एक तो उसमें 26 साल का है। अच्छा, जो जुड़ा है समूह से उसकी आयु 20 वर्ष है। जो जुड़ा है, इसका मतलब ध्यान से समझना, 19 का औसत कितना आया? 20। ये कितना हो गया? 380। तो 19 के जुड़ने से पहले ये 19 में एक जुड़ रहा है ना 20 साल का, तो इससे पहले 18 का कुल, 18 का कुल कितना रहा होगा? 360 वर्ष रहा होगा कि नहीं? ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि जो समूह से जुड़ा है ना उसकी उम्र 20 साल है। यानी ये जो 19 है, 19 में जुड़ गया है वो 380 साल का। अब जब नहीं जुड़ा होगा उससे पहले ये 20 साल का ही तो जुड़ा है, उस 20 साल को निकाल दो तो 18 का कितना हो गया? 360। 20 का टोटल कितना था? 420, और ये 360। तो अभी ये बताओ, जो 18 दो गए हैं, दो गए हैं,
उन दोनों की उम्र 420 और 360 यानी 60 साल के थे या नहीं। इनमें एक जो था वो 26 साल का था, ये क्वेश्चन में दिया है। इनमें जो कह रहा है, जो एक गया है उनमें से एक छात्र कितने साल का था, 26 का। तो दूसरा कितने का रहा होगा, तो दूसरा 34 साल का ही तो रहा होगा, तभी तो इन दोनों की उम्र कितनी बैठेगी, 60 साल। देख लो क्या कह रहा है, लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलोग्राम है। एक लड़का जिसका भार 42 किलोग्राम है वह समूह से चला जाता है, तथा एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किलोग्राम है समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का औसत भार अब 35.7 किलोग्राम है तो समूह में कितने लड़के हैं। क्वेश्चन बहुत मस्त है, चाहो तो करवा सकते हैं अभी। आज की क्लास लंबी जा रही है, मजा आ रहा होगा। लड़कों के एक समूह का औसत कितना है, 36 किलोग्राम है। एक लड़का 42 किलोग्राम का समूह से चला गया, एक अन्य लड़का 30 किलोग्राम का है समूह में शामिल हो गया, यानी 12 साल का अंतर आया। और 12 साल का अंतर आने पर आपने औसत में देखा 0.3 कम हो गया, है ना। औसत में क्या हो गया, 0.3 कम। 0.3 कम कितने पे हुआ है भाई साहब, ये पता करना है बस। देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मैं समझाने की बात करूं। मेरे पास तीन संख्या है, तीन संख्याओं का औसत ये दिया है मुझे 21। अब इसमें ध्यान से समझना। अच्छा, एक चला गया एक आ गया है, तो यहां एक संख्या चली गई और एक आ गई। मान लो एक संख्या क्या 21 है, इसमें एक चली गई और एक आ गई, और अब संख्या कितनी रही, तीन संख्या, और तीन संख्याओं का औसत अब हो गया कितना, 22। अब एक बात बताओ यार, 21 का औसत कितना बड़ा, एक, कितनी संख्याओं पे, तीन पे, तो इसका मतलब तीन का अंतर रहा होगा उनमें। तो जो आए हैं उनमें कितना अंतर रहा होगा, तीन का। तीन का ही तो अंतर रहा होगा, बात समझ में आ रही है। अगर मुझे संख्या ही नहीं पता हो, मुझे संख्या ही नहीं पता हो तो कितना बढ़ रहा है, तो मैं यहां से पता कर सकता हूँ कुल कितना अंतर आ रहा है, तीन का, और औसत में कितना बढ़ रहा है, एक। तो ये तीन का अंतर तभी तो आ रहा है, ये तीन संख्या सब में एक एक का अंतर आ रहा है, तो तीन संख्या उतना ही तो अंतर बनेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि एक्स लड़के थे, मान लो एक्स लड़के थे टोटल, और इनका औसत कितना दिया था, इनका औसत दिया था 36 किलोग्राम। कह रहा है 42 किलोग्राम का है, ये चला गया, और इसके स्थान पर एक अन्य लड़का 30 किलोग्राम का आ गया। इनमें अंतर कितना है, 12 का, 12 का अंतर है, 12 का अंतर है। अब ये 12 सब में से कम होगा, कह रहा है अब जो, यदि समूह का औसत अब भी एक्स लड़के हैं और इनका औसत जो है वो कितना हो गया, 35.7। अब एक बात बताओ, औसत कितना कम हुआ, 0.3 कम हुआ कि नहीं। अच्छा, 12 का अंतर आ रहा है। अब एक बात बताओ, 12 का अंतर आ रहा है तो ये तभी तो आ रहा होगा जब 0.3 सब में से कम हुआ होगा। यहां सॉल्व करोगे तो जीरो जीरो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 40, यानी लड़के कितने थे, 40 लड़के थे। सर ये कैसे पॉसिबल है, सुनो समझाता हूं मैं, इसको समझाता हूं कैसे समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, उल्टा करके समझ में आएगा। मैं आपको क्या करता हूं, पहले 40 लड़के मान लेता हूं, अब समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। 40 लड़के हैं और इनका औसत कितना है, 36 किलोग्राम। ध्यान से समझना, एक लड़का जिसका भार 42 किलोग्राम है, एक 42 किलोग्राम का लड़का चला गया और इसके स्थान पर आ गया भाई साहब 30 किलोग्राम का। ये भाई साहब 12 किलोग्राम कम लेकर आए, और ये 40 सदस्यों पे कमी होनी है अब, तो औसत में कितनी कमी हो जाएगी, औसत में कमी हो जाएगी 0.3 की, होगी कि नहीं, ये औसत में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस कमी को इधर ले आऊं तो ये इधर पहुंच जाएगा। मैं अगर ऐसे लिख दूं 12 का अंतर आ रहा है कितने पे, 0.3 पे, तो इधर कितना बन जाएगा, 40। तो यही तो लड़कों की संख्या है, यानी लड़के कितने थे, 40। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये देखो, कुल कमी या वृद्धि, कुल कमी, कमी या वृद्धि, कुल
कुल कमी या वृद्धि कितने का अंतर आ रहा है? 12 का। 12 का कैसे पता चल रहा है? कि 42 किलो का गया और 30 साल का आ गया 12 का। और नीचे अब आपको क्या करना है इसके अपॉन में, औसत पे क्या प्रभाव पड़ा? औसत में, औसत में कमी वृद्धि कितनी हो रही है? 0.3 की। बस सदस्य आ जाएंगे सीधे निकल के। भाग लगाओगे तो 120 बटे क्या बन जाएगा? 3, दशमलव हटा देंगे तो सदस्य कितने? 40। बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है।